Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel and this is a reaction video. आज ना मन बहुत विचलित है मेरा, क्योंकि सुबह से 3 न्यूज़ ऐसी देख ली ना मैंने कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे एक कमेंट आया कि आप अलका जैन के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने सारी चीज़ें चेक की। मैं उसके इंस्टा पे भी गई। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, रील बनाती है और अपने ही बच्चे को मार दिया उसने। अपना जो इकलौता बेटा था, जो उसकी शादी के 7 साल बाद करीब पैदा हुआ था, उसका मर्डर कर दिया इसने, और बहुत ही वेल प्लान मर्डर किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद इतना तकलीफ फील कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वो बच्चे को पता भी नहीं होगा कि मेरी माँ ही मुझे मार देगी। यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक माँ का दर्द तुम क्या जानो, एक माँ का दर्द तुम क्या जानो। शायद तुम लोगों से सबसे अच्छे से जानती हूँ। इसने पता है क्या किया? इसका बेटा था, इसकी शादी के 7 साल बाद हुआ था, बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। टेस्ट ट्यूब बेबी था वो, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था एंड वो इसको बेसिकली बोला करता था कि मम्मी आप बिंदी लगा लो, मम्मी आप ऐसे कपड़े मत पहनो। तो इसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। इसकी अक्सर इसके बेटे से लड़ाई होती थी। अब जिस दिन की ये बात है, जिस दिन इसने मारा है अपने बच्चे को, ये उसके साथ घर पे थी। इसकी मेड आई हुई थी करीब 1:30 बजे, तो मेड आती थी 1:30 बजे के आसपास। मेड ने खाना वाना बनाया और बच्चे को खाना दिया। ठीक है, ये वो माँ है जो अपने बच्चे को खाना बना के भी नहीं खिला सकती। तो मेड खाना खिला के करीब 2:30 बजे घर से चली गई। उसके बाद ये निकलती है करीब 3-3:30 बजे के आसपास। ये निकलती है कह के कि हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ। अभी किससे कहती है? किसी से नहीं कहती है। बाद में इसने इंक्वायरी में बोला कि मैं 3:30 बजे बैडमिंटन खेलने चली गई, क्योंकि मैं अक्सर जाती हूँ। उसके बाद ये वापस आती है 6 बजे, 6:30 बजे, 6 से 6:30 के बीच में वापस आती है और 1 घंटा घर का दरवाजा नॉक करती है। चिल्लाती है, चीखती है, नॉक करती है। 1 घंटा कहती है मेरा बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा। 1 घंटे बाद इसको रियलाइज होता है कि बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा। रियलाइज नहीं होता, एक्चुअली प्लान था ना, तो उसके कारण इसने ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। फिर अपने वही पास में इनके ये रहते हैं लैंडलॉर्ड, ये रेंट पे रहते थे, वहां जाके बोलती है कि मेरा बच्चा ना दरवाजा नहीं खोल रहा, मुझे आप चाबी भी नहीं मिल रही, आप मुझे डुप्लीकेट चाबी दे दीजिए। ये दिखाना था कि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उनके ओनर्स ने इनको एक चाबी का गुच्छा दिया और बोला कि जाइए देखिए इसी में से एक चाबी है। खोलती है और फिर जाके चीखे मारती है। तो ओनर आते हैं, शायद पास में ही रहते हैं, आजू बाजू के फ्लैट में ही रहते हैं। आते हैं और देखते हैं कि बच्चा बाथरूम में कमोड के पास पड़ा है और उसके पैर बंधे हैं, और उन्हें लगा कि शायद बच्चा तकलीफ में है, किसी बेहोश वेहोश हो गया है। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन करवाया, पुलिस को बुलवाया, तो पता चला कि बच्चा तो है ही नहीं, मर ही गया है बच्चा। और ये रो रही है, बदहवास होकर रो रही है, बहुत बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद पुलिस बॉडी ले जा रही है बच्चे की, तो पीछे पीछे दौड़ के रही है और बैठ गई गाड़ी में और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को, मैंने नहीं मारा। बच्चे के गले में एक चेन होती है, वो भी चोरी कर लेती है पुलिस के गाड़ी में बैठ के, पुलिस के वैन में बैठ के। और उसके बाद पहुंचती है थाने और वही रोना गाना मचता है। पुलिस अब इंक्वायरी चालू करती है कि क्या हो गया बच्चे को, क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा तो पता चला कि बच्चा सांस दम घुटने से मर गया। और बच्चे के पोस्टमार्टम में ये आया कि बच्चे ने खुद को नहीं मारा, खुद सेल्फ हार्म नहीं किया, क्योंकि जो माँ ने दिखाने की कोशिश की। फिर पुलिस इंक्वायरी चालू करती है। पुलिस पूरा सीसीटीवी छानती है, खंगालती है जो भी थे आसपास के सीसीटीवी, क्योंकि सबके घर में होते हैं, नहीं तो सोसाइटी में तो होता ही है, कॉरिडोर्स में तो होता ही है कि कौन आया कौन गया, उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। ऐसे सब सिचुएशंस में या कोई चोरी हो उसमें इनके घर में कोई ना आते हुए दिखता है ना जाते हुए दिखता है। सिर्फ मेड 2:30 बजे जाते हुए दिखती है, जहाँ पे मेड ने बोला कि मैंने खाना खिला के और मैं निकल गई बच्चे को खाना खिला के। फिर पुलिस आजू बाजू वालों से भी पूछताछ करती है। पुलिस को लोग बताते हैं कि इनके घर से बहुत बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी, बर्तन गिरने की, फेंकने की, जैसी भी आवाज़ें हों। कुछ आटा चक्की जो घर में रखते हैं लोग, उसके चलने की आवाज़ आई। शायद वो काफ़ी नॉइजी होती है, इसलिए उसको चला दिया था इसने। धम 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 की आवाज़ आई चलने की, वो जो आसपास के घर ऊपर नीचे के, वहाँ जब पुलिस ने पूछा तो। और सीसीटीवी में तो कोई मिला ही नहीं।
इनके घर में जाते हुए, सिर्फ ये निकलते हुए दिखी। फिर पुलिस ने सब देखा कि और भी किसी एंट्री से आ सकता है क्या, कोई, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पुलिस को पूरा डाउट इनके ऊपर हो गया कि इन्होंने ही अपने बच्चे के साथ कुछ किया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ चालू की। जब पूछताछ चालू की तो ये बराबर डिनाई करती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब घर में कोई आया ही नहीं, बच्चे की नेचुरल डेथ है ही नहीं, बच्चे ने सेल्फ हार्म किया ही नहीं, तो पुलिस का पूरा शक इनके ऊपर चला गया। और फिर पुलिस ने इनसे ये भी पूछा कि तुमने चेन क्यों निकाली बच्चे के गले से। अब पता चल के आ रहा है कि इन्होंने उस चेन से ही बच्चे का गला घोटा, उसके बाद उसको लटकाने की कोशिश की, दिखाने की कि इसने मतलब सुसाइड किया है, लेकिन वो गिर गया। इन्होंने टॉवल का नॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा, तो इन्होंने वैसे ही बच्चे को छोड़ दिया। और सब कुछ किया इन्होंने, सब कुछ पॉसिबल जितना हो सकता था खुद को बचाने के लिए सब किया। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा इनको धमकाया कि हमारे पास प्रूफ है, पुलिस ने इनके कॉल रिकॉर्ड को भी छान मारा। और कॉल रिकॉर्ड में ये निकल करके आया कि जो इनका एक रूटीन है ना बैडमिंटन खेलने जाने का, वो है, लेकिन ये अक्सर शाम को 5 बजे जाती हैं। लेकिन उस दिन जैसे ही इनकी मेड गई, करीब 2:30 बजे इनकी मेड गई, 2:45 बजे से इन्होंने अपनी उस फ्रेंड के नाक में दम कर दिया जिसके साथ ये बैडमिंटन खेलती थी कि अभी चलो अभी चलो अभी चलो। और उस दिन जल्दी निकल गई बैडमिंटन खेलने। और पोस्टमार्टम में आया है कि इनके बच्चे की डेथ 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में हुई है। तो मतलब 2:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक के बीच में इन्होंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद 2:45 बजे इन्होंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चलो। इनका नाम अलका जैन है। ये अपने बच्चे के साथ रील बनाती थी इंस्टाग्राम पे, जिस रील से उस बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना इस एज के, जो थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यार बाकी बच्चों की मम्मी तो ऐसे रहती हैं, बाकी बच्चों की मम्मी तो ऐसे बिंदी लगा के रहती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के रहती है। तो वो शायद वो बच्चा बस वही बोलता था और वो चीज़ उसको पसंद नहीं आई और उसने बच्चे को मार डाला। इनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं आज बहुत सुबह सुबह उठते ही ना ऐसी बैक टू बैक ऐसी न्यूज़ देख के दिमाग खराब हो गया मेरा। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने रील का ना लिंक शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि रिसेंटली जो बातें, जो पॉइंट में रखने की कोशिश कर रही थी ना, उस पर लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मेरी एज शेमिंग की जा रही है, मेरी बॉडी शेमिंग की जा रही है, और मेरे लिए धमकियाँ आ रही हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि हम बताएंगे ये, हम बताएंगे वो। लोग पर्सनल जा रहे हैं। अब मैं कहती हूँ जितना पर्सनल जाना है ना जाओ, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि किसी ने भड़काया था। रिमेंबर दिस, तुम्हारा तो मुंह है ना, बाद में बोलना नहीं किसी ने भड़काया था। हालांकि तुमको मैं एक नए पैसे का फुटेज देना नहीं चाहती। ये एक औरत है जो बहुत बकवास कर रही है, बहुत बकवास मार रही है। ये मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी, मैं बिल्कुल भी सुनूंगी नहीं। और ये सिर्फ धमकी नहीं समझना, इसको सिर्फ धमकी नहीं समझना, क्योंकि अगर एक इंसान लॉजिकल बात कर रहा है ना, तो ये बोलने का अरे एक माँ का दर्द तो माँ ही समझ, कोई भी समझ सकता है एक माँ का दर्द, उसके लिए माँ बनना जरूरी नहीं है। समझ में आई? बट एनीवेज कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है ये न्यूज़ देखने के बाद भी, कि लोग कहते कि माँ तो माँ, ऐसी माँ होती है, देख लो कैसी माँ होती है, कैसी माँ निकल गई, अपने बच्चे को मार दिया। 7th में पढ़ता था ये बच्चा। आप देख सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम ओपन है अभी, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने सुबह उनको फॉलो ही इसलिए किया है ताकि ऐसा ना हो कि उधर से भी कुछ पोस्ट डिलीट हो जाए या वो भी प्राइवेट हो जाए। हालांकि ये वाली माँ जो है ना, अभी पुलिस की कस्टडी में है। बहुत चीज़ें लोग छुपा लेते हैं, बहुत चीज़ें लोग छुपा लेते हैं, लेकिन सामने नहीं आ पाती है। जो स्मार्टली छुपाता है वो स्मार्टली निकल भी जाता है उसमें से। ये स्मार्ट नहीं थी, इन्होंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ की, इन्होंने अपने बच्चे को खुद ही मार डाला। पता नहीं क्या ही दुनिया चल रही है। और अब तो ऐसा लगता है कि यार सोशल मीडिया के चक्कर में, है ना, सारे रिश्ते, चाहे माँ बेटा का हो, चाहे बाप बेटी का हो, चाहे पति पत्नी का हो, सब खराब हो चुके हैं। सब ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रखी हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे माँ बेटा गंदे रील्स बना रहे हैं। सासी मॉम करके एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप देखिएगा एक बार उनको। उनका इंटरव्यू भी लिया जा रहा है जहाँ पे वो बेशर्मी से बोल रही क्या गलत किया मैंने। उनका बच्चा, उनका बेटा, टीनेजर बेटा, उनके ब्लाउज के बटन खोलता है उनकी रील में।
ऐसी ऐसी तो माएँ हैं दुनिया में। तो अब वो ज़माने गए, ये कलयुगी माएँ आ चुकी हैं, बहुत सारी कलयुगी माएँ आ चुकी हैं जिनको पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे से, और ये बोलती हैं हम माँ हैं। और फिर आ जाती हैं कुछ ऐसी माएँ जो बोलती हैं तुम क्या जानो एक माँ का दुख। नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं, दिखाते नहीं हैं, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, बकवास करने की, किसी के बारे में पर्सनल जाके बकवास करने की, क्योंकि मैं एक व्लॉगर हूँ ही नहीं, राइट। मेरी लाइफ मैंने यहाँ पे पब्लिश की ही नहीं है, मैंने अपने लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे लाके कुछ बेचा नहीं है। तो ज़रा मेरे ऊपर वीडियो बनाए, बिल्कुल बनाए, तमीज़ में बनाए, तमीज़ में, क्योंकि बाद में ये मत बोलना कि बोला नहीं था, बोल देते तो हम करते नहीं ऐसा, बाद में मत बोलना। टेक इट एज वार्निंग, एज अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग। क्योंकि आप लोगों में से जितने भी लोग, और कमेंट करने वालों को भी बोलूँगी कि आप लोग कोई होते नहीं हो मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कि मुझे कितना दुख है या कितना दुख नहीं है, किसी और के बच्चे के लिए भी कहीं ज़्यादा है ना, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे इस माँ को पकड़ा गया ना, उस माँ के ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हुआ। यही था आज का वीडियो। मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। See